तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है बहुत अच्छे होंगे और अपने आगामी जो परीक्षाएं आने वाली हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा सुनिश्चित होंगे। इसीलिए हमने इसी क्रम में जो है मॉक टेस्ट चालू कर दिया है। इसके लिए आपको जो है केवल और केवल मॉक टेस्ट के माध्यम से पता करनी है आपकी कितनी तैयारी है। बिना समय गवाए यहाँ पर बात कर लेता हूँ। देखो, ग्रांड ट्रंक रोड की बात करिए तो किसने बनवाया था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शेरशाह सूरी। अब इसके पीछे की कहानी मैं बता दूँ। देखो क्या है कि शेरशाह सूरी ने तो बनवाया था। इसने क्या करा था, साम्राज्य में जो है व्यापार और क्या, व्यापार और वाणिज्य, ठीक है, दोनों में जो है सबसे ज़्यादा सुधार जो है बढ़ावा दिया था इसने, ठीक है ना। संचार व्यवस्था को सुधारने पर ध्यान दिया था। सिंधु से लेकर कहाँ तक, बंगाल में जो है कौन सा गांव है, सोनार गांव जाने वाली जो है पुरानी शाही सड़क की मरम्मत कराई थी, ठीक है। और जिसका निर्माण किस में हुआ था, मौर्य युग में हुआ था ना, मौर्य युग में, किसमें, मौर्य युग में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जो है मगध से कहाँ तक जाती थी, वो पेशावर तक जाती थी। 2500 किलोमीटर की थी साहब ये, ठीक है। तो ये जो है इसके पीछे की पूरी पूरी कहानी है, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि रुपया नामक जो सिक्का है पहली बार किसने जारी किया था। तो देखो, शेरशाह सूरी ने ही जारी किया था। चांदी का जो रुपया था ना, चांदी का, ठीक है, पहली बार क्या किया था, चांदी का जो रुपया नामक सिक्का था जारी किया था। शेरशाह जो था उसने सोने के सिक्के, असरफी और तांबे का दाम नामक सिक्के जारी किए थे साहब, ठीक है। आइए चलते हैं। अगला कह रहा है कि शेरशाह की महानता का घोतक क्या है। तो शेरशाह की महानता का जो घोतक है उसने प्रशासनिक सुधार है। इसके बराबर द्वितीय अद्वितीय कार्य किया था साहब इसने। इसके बराबर जो है प्रशासनिक अगर सुधार की बात करें तो उसमें जो है इसके बराबरी किसी ने नहीं की थी, इसलिए इसको अद्वितीय माना जाता था, ठीक है। तो इसको जो है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर प्रशासनिक सुधार की, ठीक है, इसके जो शेरशाह की महानता थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ताजमहल की बात बता दूं, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था। देखो, 1632 और कब, 1653 तक, ठीक है। तकरीबन तकरीबन कब, कितना, 21 साल है ना। इतने साल जो है ताजमहल को बनवाने में लग गए थे। उनकी जो तीसरी पत्नी थी किसकी, शाहजहाँ की। तो शाहजहाँ इज द राइट आंसर। शाहजहाँ की तो तीसरी पत्नी थी, क्या नाम था उनका, मुमताज। उनकी महल जो है, मुमताज महल बनवाया था ना, उनकी याद में जो है 1632 से लेकर 1653 में जो है ताजमहल का निर्माण कराया था। सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। और एक और चीज़ बता दूं जो जानने योग्य है आपके लिए, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना उसमें भी शामिल किया गया है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब किसके साथ जोड़ती थी। तो देखो, शेरशाह द्वारा जो बनवाई गई पहली सड़क थी ना, तो वो जो है किसके, ठीक है, आगरा से जोड़ती थी ना पंजाब को। किसके पूछ रहा है, पंजाब को पूछ रहा है। तो आगरा से जोड़ती थी। एक चीज़ बता दूं इसके बारे में कि बंगाल में जो सोनार गांव है ना, उससे जो है आगरा, दिल्ली, लाहौर होती हुई पंजाब से अटक तक जाती थी, ठीक है। और ये सबसे लंबी सड़क थी जो सड़के आजम कही जाती थी। सड़के आजम का नाम सुना है ना, सड़के आजम इसी को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़ बता दूं इसके बारे में कि ये जो शेरशाह सूरी था ना, इसको क्या कहा जाता था, इसी के नाम के आधार पर शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसे आगे चलकर जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे ना, कौन थे, लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है, ऑकलैंड जो थे, लॉर्ड ऑकलैंड, तो उन्होंने क्या किया था, जीटी रोड कहकर पुकारा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए चलते हैं दोस्तों, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी। मुगल सत्ता की स्थापना की बात करूं तो पानीपत का जो है प्रथम युद्ध, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 21 अप्रैल, कब, 21 अप्रैल, ठीक है, 21 अप्रैल, और कब, यहाँ पर 1526, ठीक है, ईसवी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ईसा पूर्व नहीं, ईसवी, ठीक है। तो जो है मैंने बता दिया 1526 ईस्वी, ठीक है। इतने में क्या हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इसमें क्या है, बाबर ने विजय प्राप्त की थी ना, और युद्ध के बाद क्या है, भारत में मुगल की सत्ता की स्थापना हुई थी, ठीक है, इस युद्ध के बाद ही। तो 21 अप्रैल 1526 को ध्यान रखिएगा। तो ये क्या था कि भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी, तो मुगल सत्ता की स्थापना जो हुई थी पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया। तो इसने अपनी इच्छा जताई थी कि मेरे मरने के बाद जो है कहाँ, इसकी जो है मृत्यु जो है आगरा में हो गई थी। मैं बताऊँ आपको कहाँ पे हुई थी, राइट आंसर नहीं है, ध्यान रखिएगा, पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसकी इच्छा से इसका शव कहाँ दफनाया गया, तो आगरा में इसकी मृत्यु हो गई थी साहब। उसके बाद क्या था, आगरा के जो है कौन सा था, आराम बाग था ना, आराम बाग, ठीक है, आराम जो बाग था
उसमें रखा गया था, और बाद में जो है इसकी इच्छा के अनुसार इसको काबुल ले जाया गया, ठीक है ना। और एक बाग जो था इसका वहाँ पर जो है दफना दिया गया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों मेरे, देखो बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो बाबर की मृत्यु जो है 1530 में हुई थी ना। तो मैंने बताया था एक बार जब पढ़ाया था कि 1530 में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। किसके, कि काबुल वापस जाते समय लाहौर के पास हुई थी ना। तो लाहौर के पास, तो देखो राइट आंसर ये नहीं है, फिर दोबारा बता रहा हूँ, समझ लेना पहले क्या है कि यहाँ पर जो है लाहौर जाते समय क्या हुआ था, 1530 में जो है हो गई थी इसकी मृत्यु, ठीक है। और ये जो है कौन सा, देखो राइट आंसर पहले सुन लो, समझ लो पहले अच्छे से। 1530 में हो गई थी, लाहौर जाते समय हो गई थी। तो बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो ये लाहौर जा रहा था ना, तो इसका मतलब है कि ये लाहौर के जाते समय हो गई थी। तो इसमें क्या आ जाएगा, राइट आंसर आपका लाहौर ही आ जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिए एक और चीज़ मैं इसके बारे में बता दूं, वहाँ से जो उनके शव को जो है आगरा लाकर दफनाया गया था, लेकिन कुछ समय के बाद जो है काबुल ले जाया गया, दफना दिया गया वहाँ पर। और बाबर का मकबरा काबुल में आज भी स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हुमायूं की रचना किसने की थी। तो एक चीज बता दूं, देखो हुमायूं की जो बहन थी ना, कौन थी, गुलबदन बेगम, ठीक है। यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो ये देखिए दिख रहा है ना, ठीक है। गुलबदन बेगम जो थी, जो इनकी बहन थी, किसकी थी, हुमायूं बहन थी। तो इन्होंने क्या किया था, इनको जो है फारसी का अच्छा खासा ज्ञान था। इसमें क्या है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा था, हुमायूंनामा था, प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। तो इसकी रचना की थी। इस ग्रंथ में उन्होंने लिखा कि बाबर की मृत्यु जो हुई थी ना, तो इब्राहिम लोदी की माँ द्वारा जहर देने के कारण हुई थी, उन्होंने ये लिखा है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ईमानदारी से बताइएगा कितने कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। केवल किस मुगल शहनशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो देखो 1638 में, ठीक है, मैं बताऊं आपको 1638 में क्या किया था, शहनशाह जो था ना शाहजहां, ठीक है, उसने क्या किया था, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली जो है, ठीक है, और परंपरागत रूप से इसे क्या कहा था, शाहजहांबाद के नाम से जाना जाता है ना, तो यहाँ पर स्थानांतरित कर दी थी। तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां, ठीक है। चलती है अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रामचरित्र के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित थे, ठीक है। तो ये मैं बता चुका हूँ किसके, यहाँ पर जो है ऑप्शन देखो, अकबर के से थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तुलसीदास जो है, ठीक है, अकबर के से थे। अब मैं बताऊं इसमें क्या है, प्रसिद्ध जो तुलसीदास थे, ठीक है, इनकी जो गिनती होती थी, जो बनारस में रहते थे ना, और अकबर के ही समकालिक थे, ठीक है। और उनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी थी, रामचरितमानस ही थी, ठीक है, रामचरितमानस प्रसिद्ध थी। और जॉर्ज जो कौन थे, क्या नाम था उनका, जॉर्ज जो है ना ग्रियर्सन, तो उन्होंने क्या किया था, उचित ही हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की एकमात्र बाइबल बतलाया है उसमें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि वह कौन सा दुर्ग था जिसे कि ढक्कन की कुंजी माना गया था। तो ढक्कन की कुंजी किसको माना गया था, ठीक है, तीसरा जो है ना, कौन सा, असीरगढ़ को माना गया था ढक्कन की कुंजी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आईने ए अकबरी का जो है किसको, लेखक कौन था। तो मैं देखो अब्दुल फजल जो है ना, अबुल फजल, तो इसको ही था। तो इसने क्या किया था, ग्रंथ जो है अकबरनामा का लेखक जो है अबुल फजल था। आईने अकबरी उसी के नाम से जो है तीसरे भाग इसको जो है अकबरनामा का जो है इसको आईने अकबरी कहते हैं, तीसरे भाग को, ठीक है। और आईने अकबरी के भी, इसके भी 5 भाग हैं साहब, ठीक है। प्रथम भाग में क्या है, बादशाह की दिनचर्या, दरबार के शिष्टाचार, दीन इलाही के नियमों की उल्लेखना। दीन इलाही इसके द्वारा बनाया हुआ धर्म था ना, ठीक है, तो इस हिसाब से याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था। अकबर ने नहीं बनवाया था, कौन सा किला नहीं बनवाया था, ये बनवाया नहीं था ग्वालियर का किला, ठीक है। और इसमें जो है आगरा का किला बनवाया ही था, लाहौर का बनवाया था, और आपका इलाहाबाद का बनवाया था, ठीक है। अकबर के द्वारा जो है मान सिंह तोमर ने करवाया था, मान सिंह तोमर ने ग्वालियर के फोर्ट का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ज़्यादा कुछ तो इसमें जानने योग्य नहीं है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था। तो मैं बता चुका हूँ इसमें सबसे पहले आपको, रामतनु पांडे, ठीक है ना, संगीत थे ना प्रसिद्ध, तो प्रारंभिक इनका जो नाम था रामतनु पांडे था। और ध्रुपद गायन शैली का महान संगीतकार था साहब ये, ठीक है। और इनकी जो तानसेन ने क्या क्या गाया था, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कान्हार, ठीक है, आदि रागों का जो है सृजन किया था इन्होंने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों,
अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा की बात करूं तो मैं पहले ही बता चुका हूं किसने लिखा था। अकबरनामा लिखा था साहब अबुल फजल ने। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? ठीक है, जिसको कि एक अक्षर भी नहीं पढ़ा साहब, इसको ज़्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं था। इसके क्या है, आसपास के जो है विद्या प्राप्त करने के लिए बहुत अलग अलग धर्म के जो बड़े बड़े लोग थे ना, जो ज्ञान दिया करते थे, वो सब लोग आया करते थे और इसको सिखाया करते थे, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा जो है वो लगता था, उत्साह वो रहता था अंदर से कि उत्तेजना रहती थी कि ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, इसलिए। ठीक है, और ये क्या है, इसने क्या है, अकबर ने क्या किया था, बांग्ला, ठीक है, उड़िया, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन को जो है प्रोत्साहन दिया था। और उसने क्या किया था, खगोल विद्या के अध्ययन के साथ साथ गणित को भी अनिवार्य विषय बना दिया था। ठीक है, और एक चीज़ और है, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, व्यवसायिक जो है शिक्षा को महत्व किसने दिया था? तो ये भी जो है अकबर ने दिया था, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो रामायण का जो अनुवाद था फारसी में करने वाला कौन था? बदायूनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न कह रहा है कि क्या बोलते हैं इसको, चलिए देखते हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई किसने लड़ी थी? तो हल्दी घाटी की लड़ाई बहुत ज़्यादा फेमस है। कब हुई थी? 18 जून। ठीक है, 18 जून। और कब? 1576। ठीक है, 1576। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 18 जून और 1576। कब दोस्त? 76 में। ठीक है, अब इसमें क्या था, किन किन के बीच हुई थी? कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुई थी साहब। इस युद्ध में जो है अकबर की विजय हुई थी। ठीक है, ऐसा माना जाता है, कई इतिहासकार कहते हैं कि अकबर से, जो महाराणा प्रताप से अकबर कभी जीत ही नहीं पाया। ठीक है, और लेकिन जो है हल्दी घाटी की युद्ध की जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर बात करें तो इस युद्ध में जो है अकबर की विजय प्राप्त हुई थी। इस युद्ध में जो है मुगल सेना का नेतृत्व तो किसने किया था? मान सिंह और आसफ खान ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? अकबर और राणा प्रताप सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महाराणा प्रताप सिंह। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेता हूं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? तो उत्तरदायी कौन था इसका? टोडरमल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अकबर द्वारा बनवाए उपासना भवन का नाम क्या था? तो उपासना भवन की बात करूं तो अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम जो है कौन सा था? इबादत खाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में बता दूं मैं, 1575। ध्यान रखिएगा, 1500 जो है 75 में जो है क्या हुआ था, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जो है इबादत खाना यानी कि पूजा गृह का निर्माण करवाया था। इसके प्रति जो है बृहस्पति परिवार को संध्या के समय क्या हुआ था, नियमित रूप से धार्मिक विचार विमर्श करता हुआ था। ठीक है, यानी कि धार्मिक विचार विमर्श करता था ये। ठीक है, प्रारंभ में केवल यह मुसलमानों, शेख सैयदों और क्या उलेमाओं जो तक उस तक ही सीमित था, लेकिन 1578 तीन वर्ष बाद यानी कि 1578 में क्या किया था इसने, सभी धर्मावलंबी जो लोग थे ना, सभी धर्मों के, ठीक है ना, उसके लिए क्या है, इबादत खाने का द्वार खोल दिया था। ठीक है, ध्यान रखिए। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था? तो देखो इसमें क्या था, मैं बताऊँ आपको एक चीज़ कि जो था ना आपका कौन सा, गुजरात, तो गुजरात में क्या किया था इसने, विजय प्राप्त की थी ना, उसके उपलक्ष्य में क्या है, यह दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में बनाया गया है ना। और यह दरवाजा जो है जिस शैली से बना हुआ है इसे क्या कौन सा बोलते हैं, अर्ध गुंबदीय बोलते हैं ना, अर्ध गुंबदीय दरवाजा। ठीक है, यानी कि शैली का नाम है वो अर्ध गुंबदीय शैली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेता हूँ। सती प्रथा की जो है अंत करने वाला मुगल सम्राट था ब्रतशना यानी कि अंतिम करने वाला, उसके खिलाफ लड़ने वाला। तो इसके जो है पहला मुगल सम्राट जो है अकबर था। ठीक है, राजपूत में कन्या के जन्म पर उसकी हत्या कर दी जाती थी, किंतु अकबर ने इस पर रोक लगा दी थी। ठीक है, और इसी हिसाब से आगे की ओर बात करेंगे। आगे क्या है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो तानसेन जो है किसके दरबार में था? तो बच्चा बच्चा जानता है साहब, दरबार में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात करता हूँ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न कह रहा है, दीन इलाही नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? देखो, दीन इलाही जो है अकबर के द्वारा ही शुरू किया गया था, और सबसे पहले जो है अपनाने वाला कौन सा व्यक्ति था? ठीक है, और इसकी जो है अकबर ने दीन इलाही की जो है स्थापना की, अगर क्वेश्चन आता है तो वो जो है 1182 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो है इसका जो है ना, हर धर्म में से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ ली थी। ठीक है, वो धर्म बनाया था इसने, और बीरबल ने इसे जो है हिंदू होते हुए भी सबसे पहले स्वीकार किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात
बात करें, और दीन इलाही ज़्यादा नहीं चलाता दोस्तों, ठीक है। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? तो मैंने बताया था, देखो सबसे पहले ऊपर ही हम पढ़ चुके हैं, किसका निर्माण करवाया था? इसने करवाया था बुलंद दरवाजा का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसने अकबर बहुत सम्मान करता था? तो ये इनकी बात बताऊं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल जो है हर एक एग्जाम में देखने के लिए मिल रहा है। तो मैं बता दूं आपको, सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है, इसमें से इसका आंसर बता देते हैं। तो जो है हरि विजय जो थे ना जैन, तो इनका जो है सबसे ज़्यादा मान सम्मान करता था। अकबर ने क्या करा था, जैनाचार्य जो थे, जैन के आचार्य थे, ठीक है ना, उसमें क्या था, आचार्य होते हैं ना गुरु, उपदेश देने वाले, तो हरि विजय सूरी जिन्हें की अपने तपगच्छ, यानी कि तपगच्छ का मतलब क्या है, गुजरात से आमंत्रित किया था, और इनको जो है जगत गुरु की उपाधि दी थी। किसकी? जगत गुरु। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साहब, जगत गुरु, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है पिछले 3 बार जो है एग्जामों में आ चुका है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी है, एसएससी वेसएससी में भी आ चुका है, और पिछली 3 बार आरपीएससी में भी आ चुका है, और इससे पहले एमटीएस में भी देखा गया था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेता हूँ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो साहब बहुत कम आयु का था ये अकबर जो था, 14। इसके पिता की जो पिता थे ना, कौन थे इसके पिता? हुमायूं। तो इनकी जो मृत्यु का समाचार 14 फरवरी, 14 फेब, और कब? 1500 आपका 56, ठीक है, 1556 में मिल गया था, 14 फरवरी 1556 को, ठीक है। और ये कहाँ पर मिला था? गुरदासपुर के कलानौर था ना, और उस जगह पर जो है मिला था। तो इसी जगह स्थान पर जो है बैरम खान ने अकबर का राज्याभिषेक किया था। बैरम खान कौन था? बैरम खान वो था ना, इनका कौन था, इनका जो है पूरी सेनापति था, ठीक है। और इसकी आयु जो थी 13 वर्ष और 4 माह थी। कितनी थी? 13 वर्ष 4 माह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके नाम का जो है दिल्ली में उसके नाम का खुतबा पढ़ा गया था, खतबा पढ़ा गया था ना। और इस अवसर पर क्या किया था, अकबर ने शहंशाह का शाही खिताब धारण कर लिया था। बैरम खान को जो है खाने खाना की उपाधि तक दे दी थी, ठीक है। और अपना वकील ए सल्तनत और कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री उस समय पर नियुक्त किया था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं, ये दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो दीन इलाही साहब बहुत सिंपल सी चीज़ है, देखो दिमाग से सोचोगे, 1582 की बात है साहब। 1582 में क्या किया था इसने, जो है वैश्विक मैत्री थी ना, तो इससे क्या है, हर एक व्यक्ति जो है आपस में जुड़े, ठीक है। उसका मतलब केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य था, यही चीज़ थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, और अकबर ने ही की थी, ये तो पता ही है आपको। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेता हूँ, सही जोड़ा कौन सा है? तो सही जोड़ा जो है कौन सा हो जाएगा इसमें, देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 60 तक, ठीक है। तो उसमें क्या था काल जो है कौन सा था, बैरम खां की संरक्षता का काल था। तो इस अवधि में जो है अकबर ने क्या किया था, बैरम खान के संरक्षण में शासन किया था, ठीक है, क्योंकि वह बहुत कम आयु में जो है गद्दी पर बैठ गया था ना। और बैरम खान ने क्या किया था, फिर अकबर को जो है आरंभिक समस्याओं से उबारने की सहायता की थी, ठीक है, और फिर मुगल साम्राज्य को जो है विस्तृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बैरम खान जो है राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न कह रहा है, अकबर के जो है आरंभिक दिनों में उसकी रीजेंट, ठीक है, कौन था? तो देखो एक चीज़ बताऊं आपको, 1556 से 60 की बात है साहब, उसमें क्या था, बैरम खान था ना, वही था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेता हूं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? तो ये मैं बता चुका हूँ, इसको आंसर करो आप जल्दी फटाफट फुर्ती में, ठीक है। और देखो पहली फुर्सत में जल्दी से जल्दी कर दो उसका आंसर, किसने शासनकाल में, किसके शासनकाल में तुलसीदास के रामचरितमानस लिखी? तो ये आप बताइए, ठीक है, आपका है ये क्वेश्चन, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, वो एक पहले वाला आपको बताइए, ये वाला देख के बताओ, चाहे कैसे भी बताओ, लेकिन बताओ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले